हेलो माय एसएससी स्टेनोग्राफर एस्पिरेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे हो गए और अपने स्टेनो की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। कुछ एस्पिरेंट्स का सवाल था कि हमें यूट्यूब के बेस्ट टीचर्स की वीडियो चाहिए, सो ये वीडियो भी उन्हीं के सजेशन पे मैंने बनाई है। तो आई होप आप ये वीडियो देखेंगे और आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको इंग्लिश के लिए किस प्लेटफॉर्म से, किस टीचर से पढ़ना चाहिए। बेस्ट टीचर कौन है हमारे यूट्यूब के, वो भी इंग्लिश के। रानी मैम के जो चैनल है उसमें हमारे पास A to Z इंग्लिश बैच पार्ट ऑफ स्पीच का है। उसमें हमारे पास पूरा A to Z बैच है जिसमें आप पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन सारा कवर हो जाएगा आपका एक बार में। आपको कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, वो यूट्यूब पे ही है। अब पूछेंगे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, तो चैनल का नाम है इंग्लिश विथ रानी मैम। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, मैंने डाल रखा है आपको सामने स्क्रीन पे। तो इंग्लिश विथ रानी मैम चैनल का नाम है। A to Z बैच है, इंग्लिश बैच है, सर्च करेंगे आ जाएगी। उस पर पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा कवर कर सकते हैं। फिर दूसरा वोकैब कैसे करें। वोकैब तो आप या तो अगर आपने 10th या 12th कर रखा है और 12th तो आप नीतू मैम की बुक से वॉल्यूम 1 से कवर करो ताकि पहले आपको इजी रहे थोड़ा, क्योंकि ब्लैक बुक थोड़ी सी हार्ड है, हल्की सी हार्ड, थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी टफ है। तो पहले आप उससे करो ताकि इजी वर्ड्स आपके पहले कवर हो जाएं। तो वोकैब आपको A to Z बैच आपको वो भी मिल जाएगी मैम की, मैराथन बैच है पूरी, उसमें भी आपका वोकैब कंप्लीट हो सकता है। फिर मैम ने 60 ग्रामर रूल्स भी कराए हुए हैं जिसमें आपके पूरे 60 ग्रामर रूल्स कवर हैं, तो आपको वो भी पूरा हो जाएगा। फिर एडवांस इंग्लिश, मैम ने 0 to एडवांस लेवल का भी इंग्लिश करवा रखा है, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो ये रही रानी मैम की क्लास की बात, जो यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं और इनकी काफ़ी ज़्यादा क्लासेस, पेड से ज़्यादा तो हमारे यूट्यूब पे ही काफ़ी बेस्ट क्लासेस चलती हैं और इसको तो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। तो मेरी ये रहे हमारे मोस्ट फेवरेट इंग्लिश के तरुण ग्रोवर सर। यस, सबसे पहले मैंने इन्हीं से पढ़ाई स्टार्ट की थी क्योंकि इनका जो बैच है वो 0 to हीरो बैच है। इनके बैच में अगर आप ज़ीरो हो, एकदम अंडा हो, तो आप समझो ये आपके लिए ही बना हुआ है। जैसे कि मैं भी एकदम, मैं तो एवरेज, मेरा स्टडी लेवल बहुत ही ज़ीरो, मेरा इंग्लिश समझने का जो लेवल था वो बहुत ही ज़ीरो, बिकॉज़ मैं हिंदी मीडियम के प्लेटफॉर्म से थी। तो फिर मुझे इंग्लिश समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने इनसे ही पहले स्टार्ट किया है। पहले मैंने तरुण ग्रोवर सर से ही स्टार्ट किया है। तो इनका कंप्लीट कोर्स है बेसिक टू एडवांस 0 to हीरो बैच, वो भी आप कर सकते हो। वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है। जो ज़ीरो से बच्चे पढ़े रहे हैं, जिन्हें इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती है, काफ़ी हार्ड लगती है, तो वो इन्हें प्लीज़ आप इनसे पढ़िए और आप इनको फॉलो करिए, तो आपको काफ़ी अच्छा होगा। रानी मैम की भी जो क्लासेस हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, बट वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हैं। तो अगर आपने पहले से ही ग्रेजुएशन अपने इंग्लिश मीडियम से रहे हो, आप हिंदी मीडियम से नहीं रहे हो, या हिंदी मीडियम से भी रहे, ऐसा नहीं है, रानी मैम की काफ़ी ज़्यादा क्लासेस में बच्चे सिर्फ हिंदी मीडियम से ही आते हैं, तो आप हिंदी मीडियम से भी पढ़ सकते हो आप इस। बट तरुण ग्रोवर सर से अगर आप मतलब कि जो मेरा कहना है वो 0 to हीरो बैच का है, तो बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। फिर इनके भी बैच में चैप्टर वाइज सारा दिया हुआ है, तो आप चैप्टर वाइज कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। फिर वोकैब भी इनकी दी हुई है पूरी A to Z। इनका भी इंग्लिश फिर एडवांस इंग्लिश रहता है, तो आप उसे भी कंप्लीट कर सकते हो। इनका जो बैच है वो धीरे धीरे आपको ज़ीरो से हीरो बनाता है। तो इनका जो YT चैनल नेम है वो है तरुण ग्रोवर। आप इन्हें सर्च करोगे और आप डालोगे कंप्लीट कोर्स बेसिक टू एडवांस 0 to हीरो, तो पूरी प्लेलिस्ट सामने आ जाएगी। वैसे ही आपका A to Z इंग्लिश बैच पार्ट ऑफ स्पीच का, वैसे ही प्लेलिस्ट सामने आ जाएगी। अब रही रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग के लिए आपको विक्रम जी सर को फॉलो करना है। ये भी हमारे यूट्यूब के काफ़ी अच्छे टीचर हैं रीजनिंग के, जिनको मैंने स्टार्टिंग में फ़ॉलो किया था। इनकी भी कंप्लीट रीजनिंग फाउंडेशन बैच है जो काफ़ी अच्छी बैच है। फिर इन्होंने भी चैप्टर वाइज पूरा दे रखा है आपको, A to Z पूरा चैप्टर वाइज आपका जो भी चैप्टर है, एनालॉजी, कैलेंडर, हर एक चीज़ आपका चैप्टर वाइज पूरा फाउंडेशन बैच है, स्टार्टिंग से अंत तक का है। तो ये भी आप कर सकते हो। इनका चैनल का नाम भी है बाय रैंकर्स गुरुकुल, और इनका ऐप भी है। अच्छा, ऐप तो तरुण ग्रोवर सर जी का भी है और रानी मैम जी का भी ऐप है, तो आप
ऐप से भी अगर पेड कोर्स लेना चाहते हो तो आप पेड कोर्स ले सकते हो और इनका भी पेड कोर्स ले सकते हो। बट अगर आपके पास नहीं है वैसा फैसिलिटीज़ कि आप पेड कोर्स लेना चाहते हो तो आप इनके चैनल से भी आप कर सकते हो आराम से। काफ़ी अच्छा इन्होंने कंटेंट दे रखा हुआ है, काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, इन्होंने भी बेसिक से एडवांस समझाया हुआ है। तो काफ़ी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको कि पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इनकी बुक है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अब बारी आती है हमारे दूसरे टीचर रीजनिंग की, जो है हमारे पीयूष वार्ष्णेय सर। यस, इन्होंने भी पूरा कंप्लीट रीजनिंग फाउंडेशन बैच दिया हुआ है, जिससे आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो चैप्टर वाइज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इन्होंने भी पूरा A to Z बेसिक टू एडवांस समझा रखा है। सॉरी, थोड़ा बीच में कुछ इशू हो गया था। तो हाँ, हम लोग कहाँ पे थे? YT चैनल नेम इनका है स्टडी पॉइंट और रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय सर। तो आप इनसे भी अपना चैप्टर वाइज रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा इन्होंने कंटेंट दे रखा है और काफ़ी अच्छे से इन्होंने समझा रखा है। मैंने इनसे ही अभी जो मैं एडवांस लेवल में कर रही हूँ तो मैं इनसे ही पढ़ रही हूँ। पहले मैंने विक्रमजीत सर से पढ़ा है, पूरा क्लियर किया है, फिर उसके बाद अब मैं एडवांस लेवल में काफ़ी अच्छे से, ऐसा नहीं कि विक्रमजीत सर ने एडवांस लेवल में नहीं पढ़ाया हुआ है, बट मैं अभी इनको फॉलो कर रही हूँ, बस मैं इतना बता रही हूँ। पहले मैंने उनसे पढ़ा है, फिर मैंने अब इनसे पढ़ रही हूँ मैं। तो अब हमारा आता है अब जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस के बारे में जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जनरल अवेयरनेस में क्या है? जनरल अवेयरनेस में सबसे अच्छे टीचर हमारे अजीत सर हैं, जो रोजगार विद अंकित चैनल पे पढ़ाते हैं। फिर नवीन सर हैं, जो RWA SSC एग्ज़ाम में पढ़ाते हैं। फिर अमन सर हैं, जो SSC लैब में पढ़ाते हैं। और ये परमार सर हैं, जो हमारे SSC एग्ज़ाम GK में पढ़ाते हैं। तो ये सारे जो GS के टीचर हैं काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे से इन्होंने कंटेंट दे रखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनका पर्टिकुलर चैनल पे और पर्टिकुलर चैप्टर वाइज पे क्यों नहीं बताया, बिकॉज मैंने इन सभी सर से अलग अलग चीज़ पढ़ा हुआ है। जैसे कि अजीत सर से मैंने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, पॉलिटी पढ़ा हुआ है। नवीन सर से भी मैंने काफ़ी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हुआ है। और अमन सर से तो मैं पूरा स्टैटिक्स, करंट अफेयर्स मैं इनसे ही कवर करती हूँ। और परमार सर से भी मैंने पूरा हिस्ट्री का जो भी GS का हमारा बेसिक चैप्टर वाइज है वो मैंने इनसे थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए मैंने सब बता दिया। बाकी आपको जो सही लग रहे हैं, आपको जो लग रहे हैं कि आपको इनसे समझ में आ रहा है, आप इनसे पढ़ पा रहे हो, आपको इनकी लैंग्वेज और इनका होता नहीं है कि हमें समझ में नहीं आता है किससे पढ़ना चाहिए किससे नहीं, या फिर इनकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप इन चारों में से किसी को भी फॉलो करिए। आप एक एक करके सभी टीचरों से, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, चाहे GS हो, आप सभी टीचरों से एक एक अपना डेमो क्लास लीजिए। और फिर उसके बाद जब आपको लगे कि नहीं हमको इनसे समझ में आ रहा है तो ही आप क्लासेस स्टार्ट करिए। अदरवाइज़ ऐसे स्टार्ट मत कर दीजिएगा। सभी की एक एक डेमो क्लास लेने के बाद फिर एक लिस्ट में, एक टाइम टेबल पे किस टीचर से पढ़ रहे हो उसके बारे में लिख करके अपना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो अब रही बुक फॉर SSC एग्ज़ाम। तो वोकैब के लिए मैं ब्लैक बुक यूज़ करती हूँ, GS के लिए मैं पिनेकल यूज़ करती हूँ चैप्टर वाइज, और रीजनिंग के लिए मैं विक्रमजीत सर और किरण पब्लिकेशन की बुक यूज़ करती हूँ, और इंग्लिश के लिए मैं नीतू मैम की वॉल्यूम 1 यूज़ करती हूँ। तो ये रहा हमारा पूरा जो भी हमारा था टॉप टीचर्स का लिस्ट। ये पूरे टॉप टीचर्स के लिस्ट है, बेस्ट टीचर ऑन यूट्यूब लिस्ट है। तो अगर आपको ये लगा होगा कि, अगर आपको लगा है कि बेनिफिशियल है, काफ़ी सही है, तो प्लीज़ आप इसको फॉलो करिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको सजेस्ट करना चाहते हो तो आप वो भी मुझे कमेंट पे सजेस्ट कर सकते हो। तो कुछ एस्पिरेंट्स के कमेंट्स भी थे मेरी वीडियो पे, तो आप भी उन्हें सुन करके और फिर आगे की तैयारी स्टार्ट करिएगा। आई होप आपको मेरा बेस्ट टीचर ऑन यूट्यूब वाला पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो कुछ एस्पिरेंट्स ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया और मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं, तो मैं उन सवालों का जवाब आपको एक एक करके देती हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि दी आप किस बुक से वोकैब कंप्लीट करते हो या किस बुक से आप पढ़ते हो। तो अगर आप बिगिनर हो
अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, अभी आपने 12th क्लियर किया है, अगर आप 10th से भी स्टार्ट कर रहे हो 10th क्लास से, तो आप नीतू मैम की जो आती है वॉल्यूम 1 बुक से, उसके सिनोनिम इंटोनियम्स वगैरह उससे आप कवर कर सकते हो वोकैब वगैरह पूरी। और नहीं तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर आप 12th क्लियर कर भी चुके हो और आपकी पहले से ही इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, तो आप ब्लैक बुक से स्टार्ट करिए, नहीं तो आप नीतू मैम की बुक से ही करिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, 12th के बाद क्या मैं शॉर्ट हैंड सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ? यस, आप 12th ही नहीं, आप 10th के बाद से ही शॉर्ट हैंड सीखना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपको एसएससी स्टेनोग्राफर बनना है तो। जैसे कि हम लोगों ने गलती की है, वो गलतियाँ आप ना दोहराइए। तो अगर आपने 12th क्लियर कर लिया है या फिर आपने 10th क्लियर कर लिया है, तो आप अभी से शॉर्ट हैंड सीख सकते हो। ये आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा, ताकि आप 12th क्लियर करने के बाद अपनी तैयारी आप सीबीटी के लिए अच्छी तरीके से करो, और आपको पहले से ही शॉर्ट हैंड आता हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। बट अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है, वो क्या करे, तो वो अभी स्टार्ट कर दो, कोई बात नहीं। अगर आपने पहले नहीं किया है तो इट्स ओके, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं हुई है। आप अभी से भी कर सकते हो, आप 12th के बाद भी कर सकते हो, आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। वो बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी स्टार्ट करते हो या कितनी लेट स्टार्ट कर रहे हो। अब कुछ बच्चों का सवाल ये भी होगा कि दी बुक कितने दिनों में कंप्लीट होगी, तो बुक कंप्लीट होने का भी आप पे ही डिपेंड करता है। अगर आप डेली कंटिन्यू अपने क्लास में रहते हो, आप डेली क्लासेस कर रहे हो, आप डेली ही जो मैम ने आपको एक्सरसाइजेस दी हैं आप 2 से 3 दिन में ख़त्म कर ले हो, तो बुक आपकी 6 महीने में ख़त्म हो जाएगी। 3 महीना नहीं कहूँगी, पर 6 महीने में कंफर्म ख़त्म हो जाएगी। बट अगर आप अपसेंट कर रहे हो, किसी वजह से आप कोचिंग नहीं जा रहे हो, या फिर किसी वजह से आप एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट कर रहे हो, तो आप तब भी बहुत लेट कर सकते हो। आपको 1 साल 2 साल बुक ही कंप्लीट करने में लगेगा, तो आप कहीं जाके मैगजीन में आओगे। इससे अच्छा है कि आप डेली जो मैम एक्सरसाइजेज दे रही हैं आप उसको करिए, या सर एक्सरसाइज दे रहे हैं उसको करिए। आप डेली क्लासेस ज्वाइन करिए, डेली क्लास जाइए, डेली अपना वो क्लासेस ज्वाइन करके अपने एक्सरसाइजेस कंप्लीट करके आप बुक कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे कमेंट बॉक्स में तीसरा क्वेश्चन ये आया था कि दी हम ऑफलाइन क्लासेस करें या फिर ऑनलाइन क्लासेस करें। तो देखिए, आपके लिए जो भी बेनिफिशियल हो, जो आपको बहुत कंफर्टेबल हो। अगर आपके घर के पास ही कोई कोचिंग है तो आप वहीं से कर लो, अगर आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है तो। अदरवाइज़ अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है, आपके घर के पास कोचिंग नहीं है, कोचिंग बहुत दूर है, आपको बहुत टेम्पो करके या बाइक से या साइकिल से जाना पड़ रहा है, तो आप मैं तो कहूँगी आप ऑनलाइन क्लासेस करो, वही बेस्ट रहेगा। टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप अपना सादा टाइम अपने पढ़ाई को दे पाओगे, प्रैक्टिस को दे पाओगे, मॉक टेस्ट को दे पाओगे। तो मैं यही कहूँगी कि आप घर पर ही पढ़ाई करो और ऑनलाइन क्लासेस करो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैंने आपको अपने पहले ही कुछ पार्ट्स में बता दिया है कि कैसे करना है, किससे पढ़ना है। और अगर आपको लगा होगा कि मैंने सही बताया है, अगर आपको लगा होगा कि मेरा जो मैंने कंटेंट दिया है वो बेस्ट है, बेनिफिशियल है, तो आप प्लीज़ उसको फॉलो करना, तो आपका क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं दूर जाने की या फिर आपको कहीं प्लेटफॉर्म में भटकने की ज़रूरत नहीं है। आधे से ज़्यादा तो आपको पेड कोर्स के बिना ही आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, आपको पेड कोर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट एनी पेड कोर्स भी आप क्लियर कर सकते हो। कुछ चीज़ों के लिए अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो या उस पर यूट्यूब चैनल पे बहुत सही से नहीं बताया गया है, तो आप पेड कोर्स ले सकते हो। बाकी अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने आज तक एक भी बैच पेड कोर्स नहीं ली है। चौथा क्वेश्चन भी यही है कि ऑनलाइन हम किन से पढ़ें। तो ऑनलाइन किन से पढ़े वो मैंने आपको बता दिया है, तो आप बस उन्हीं चीज़ों को फॉलो करिए और आप एग्ज़ाम क्लियर करिए। पाँचवा क्वेश्चन है कि सीबीटी किस प्लेटफॉर्म से कंप्लीट करें, किस प्लेटफॉर्म से हम पढ़ें। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप कैरियरविल से कर सकते हो, रैंकर गुरुकुल से कर सकते हो, आप रानी मैम के इंग्लिश विथ रानी मैम से कर सकते हो, तरुण ग्रोवर से कर सकते हो, केडी लाइव से कर सकते हो, और क्या कहते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिससे आप कर सकते हो। जैसे कि एक प्लेटफॉर्म वो भी है रोजगार विद अंकित सर, जिनके बारे में मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, वो हो गया। और RWA SSC एग्ज़ाम से कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं आप उनसे कर सकते। तो आपको किसी से भागने की, ऑनलाइन में तो काफ़ी अच्छा हमें मटेरियल मिलता है, बिना किसी पेड कोर्स के भी वो हमें बहुत अच्छा मटेरियल देते हैं पढ़ने के लिए, तो आप उससे भी कवर कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी आपको बेस्ट कंटेंट मिला होगा। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। आई होप आपको मुझे सब कुछ सही लगा होगा। अगर कुछ गलत लगा भी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए, सजेस्ट कर दीजिए, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूं और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं स्टडी से रिलेटेड। तो
चलिए फिर जैसी तैयारी चल रही है, आगे जैसे तैयारी करोगे आप वो मुझे बताते रहिएगा, और अगर मैं कहीं गलत करती हूँ वो भी मुझे बताते रहिएगा। अगर मैं अच्छा कर रही हूँ तो वो भी मुझे अप्रिशिएट करते रहिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत समझ नहीं सकते, मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होता है उस कमेंट से। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।